ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत इंदिरा एकादशी की महिमा और कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। यह व्रत पितृपक्ष में आता है और माना जाता है कि इसे करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। तो आइए सुनते हैं इस पावन कथा को। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में इंद्रसेन नाम के एक बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा राज करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा का पालन भी बहुत धर्मपूर्वक करते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे, तभी अचानक देवर्षि नारद आकाश मार्ग से वहां पधारे। राजा इंद्रसेन ने उनको बड़ा ही आदर सत्कार किया और उनका स्वागत किया। राजा इंद्रसेन ने कहा, हे मुनिवर, आपके आगमन से आज मेरे यज्ञ और भक्ति सफल हो गई। कृपया मुझे बताइए कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं कुछ समय पहले यमलोक गया था। वहां मैंने आपके पिता को देखा। वह अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके पुत्र इंदिरा एकादशी का व्रत करे ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने नारद मुनि से इस व्रत का विधि पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस दिन दशमी तिथि को सुबह उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। दोपहर में पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शालिग्राम की पूजा करें और रात में उनके समीप जागरण करें। द्वादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। नारद मुनि इतना कहकर अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार अपने परिवार और सेवकों के साथ विधि विधान से यह व्रत किया। जैसे ही राजा का यह व्रत पूर्ण हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उनके पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक की ओर जा रहे हैं। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा बताते हुए कहा कि इस व्रत को करने से और सुनने से व्यक्ति की सभी पापों से मुक्ति होती है और अंत में वो बैकुंठ धाम में प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी इंदिरा एकादशी की पावन कथा। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कर्म हमारे पितरों के लिए मोक्ष का द्वार खोल सकता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।